जितना हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं और जो भी हमारी रीडिंग होती है, मतलब आप कहना चाहते हो कि कहीं न कहीं ये डिवाइन एनर्जी जो होती है, ये एंजल नंबर्स जो होते मनी मैग्नेट मैंने बहुत सुना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। तो क्या ये चीज़ वर्क करती है और इसको वर्क करने का सही तरीका क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड आइकन्स, जहां हम करते हैं कैमरा के सामने, कैमरा के पीछे की बातें। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, हम किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम दीपिका है, जो कि एक काफ़ी स्पेशल टैरो कार्ड रीडर है और वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ला सकते हैं। वेलकम टू अनफिल्टर्ड आइकन्स मैम। यस थैंक यू। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फाइनली अपना टाइम निकाल करके बात करने आई हैं हमसे। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आजकल के यूथ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है टैरो कार्ड रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में, हर चीज़ में। तो आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं लगा कि हम जान सकें कि टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है मैम? इट्स माय प्लेजर, थैंक यू जानवी जी। और रीडिंग एक्चुअल में होती है जो हमारी करंट एनर्जीज है उसके बारे में कार्ड्स परफेक्ट बता देते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें फ्यूचर का नहीं पता चलता है, कई लोगों को ये भ्रम है कि टैरो कार्ड करंट एनर्जी ही बताते हैं। ये जितना जितना हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं और जो भी हमारी रीडिंग होती है वो 100 नहीं 1000% सही होती है। तो रीडिंग को लेकर, टैरो को लेकर, ये मैं तो कहती हूँ भगवान की ओर से आया हुआ ये बहुत गिफ्ट है। वेरी नाइस रीडिंग कराना। और यूथ्स के अलावा डॉक्टर्स, मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो दीवाने हैं टैरो कार्ड रीडिंग के। और आप जानवी जी यकीन नहीं करोगे, जब वो लोग मुझे इतना सारा प्यार भेजते हैं रीडिंग के बाद, जो आंसर्स के बाद, दैट्स अमेजिंग। मेरी आंखें भी भीग जाती है कार्ड्स को थैंक यू बोलते बोलते। मतलब आप कहना चाहते हो कि कहीं न कहीं ये डिवाइन एनर्जी जो होती है, यस ये एंजल डेफिनेटली। नंबर्स जो होते हैं, ये हमें गाइड करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी इन यस लाइफ। यस, कहीं भी आप स्टक होते हो, मैं तो कहती हूँ तुरंत रीडिंग कराओ, तुरंत चेक कराओ, देखो क्या है। लेकिन मैम बहुत मैंने ऐसा देखा है कि टैरो कार्ड रीडिंग स्पेसिफिकली लव को लेकर के बहुत करवाई जाती है। लव को लेकर तो यूथ ही दीवाना है। उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। पर ऐसे हैं कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो जनरल सारे ही प्रॉब्लम्स बोल लीजिए, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से, न्यूमरोलॉजी की तरफ से जो पता चलता है वो इसमें भी पता चलता है। तो ये आपके सेटिस्फेक्शन का है। कोई टैरो से खुश हो जाता है, कोई न्यूमरोलॉजी कर देती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स जिसके लिए भी बोलते हैं, पर ऑल आर गुड। ओके, तो जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत सारे रेमेडीज़ का भी यूज़ होता है कि अगर कोई इंसान पर्टिकुलरली लव को लेकर के या करियर को लेकर के या मनी को लेकर के लाइफ में स्ट्रेस्ड है, तो कुछ रेमेडीज़ आप सजेस्ट करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में है तो और उसकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है ड्यू टू सम XYZ रीज़न, उनके बीच में कुछ खटास आ गई है, तो उस खटास को मिठास में कैसे बदला जा सकता है? कोई रेमेडी आप बताओगे? ऐसे तो कई आपने कईयों से सुना होगा कि क्या क्या रेमेडी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मैं रेमेडी तभी देती हूँ जब सामने वाले का बिलीफ सिस्टम कितना है। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो रेमेडी यूं वर्क करती है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि रेमेडी वाकई में वर्क करती है। तो अब जैसे किसी के भी रिलेशन के लिए है, किसी की नहीं पटती है, बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है, एक गुलाब जल की बॉटल लीजिए, उसमें उन दोनों का नाम लिखिए, आप अपना नाम और जिससे भी आपकी टेंशन चल रही है, गुलाब जल डालिए, ढक्कन बंद करिए और एक दालचीनी का टुकड़ा भी उस गुलाब जल के अंदर डाल दीजिए और बॉटल टाइट करके सिल्वर फॉइल से बंद करके फ्रीजर के पीछे रखिए। इवन जो आपको कोई तंग कर रहा हो तो गुलाब जल का सेंस इससे हार्म नहीं हुआ। ये जो है ना, ये सारी वाइट चीजें हैं कि वो शांत हो जाएगा। गुलाब जल का मीन्स क्या हुआ? ठंडा।
तो वो ठंडा हो जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप में भी शांति हो जाएगी। तो बट सामने वाले की क्या इंटेंशन है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी रेमेडी तो 100% वर्क्स करती। तो रेमेडीज मतलब कि वर्कआउट करने से पहले आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यस, उस या यस। आपका इंटेंट बहुत स्ट्रांग अब होना चाहिए। 99% क्लाइंट्स होते हैं जो मुझे थैंक यू लिखते हैं, मेरा काम हो गया। एक आध क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मैम नहीं होता, तो मैं फिर उनकी एनर्जी चेक करती हूँ कि सामने वाला पॉजिटिव था ही नहीं, तो नेगेटिव होने से रेमेडी वर्क्स कर ही नहीं सकती। मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यस, यस। बिलीफ सिस्टम को अपना यस, स्ट्रांग रखें। यस। रेमेडीज तो मैं अपनी क्लाइंट्स को हजारों रेमेडीज देती हूँ, जिसको जिस तरह की चाहिए। मैं आपको कितनी रेमेडीज बताऊं? लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज बता दीजिए आप जिससे लोगों का उद्धार हो जाए, मतलब कि स्पेसिफिकली लव रिलेटेड इश्यूज में। और लव रिलेटेड को भी लेकर के ये है कि आप ये गुलाब जल वाला भी कर सकते हो, हनी में भी कर सकते हो। हनी की बॉटल के अंदर उसका नेम लिखकर पैक करके आप अपना फोटो और उनका फोटो डाल करके, सिनेमन स्टिक डालकर, एक गार्लिक का टुकड़ा डालकर पैक करके उसको साउथ ईस्ट में रख दो, रिलेशन वर्क करने लगेगा, स्वीट हो जाएगा। और जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई रेमेडी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है मैम? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ना, पहले लोग सोचते हैं कि आप जितने सारे चैनल्स या वीडियोस देखते होंगे, कई लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, आप मांगिए, आप मैनिफेस्ट करिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले मुझे ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। जब हम आभार करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो फिर वो मुझे यूनिवर्स 1000 गुना देती है। मेरे साथ भी जब मैंने ये पढ़ाई नहीं की थी और जब मैंने ये स्टडी की, तो मुझे दिन और रात का अपने अंदर चेंज आता है। तो ऐसी चीजें हैं कि जब हम ईश्वर का छोटी छोटी चीजों पे, सुबह उठकर मुझे 10 ग्रेटिट्यूड बेड पे बोलने हैं, मिरर पे खुद को सेल्फ लव करके आई लव यू बोलना है। हम सेल्फ लव करते ही नहीं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। मूड स्विंग्स मेरे दूसरों की वजह से होते हैं और खुद को क्या इग्नोर करते हैं। तो मुझे शीशे में पहले उठकर मिरर में आई लव यू खुद को 11 बार बोलना है। आई लव यू जानवी, आई लव यू जानवी, यू आर सो स्वीट जानवी। खुद को जैसे गुगली गुगली, खूब सारा पैम्पर्स, खूब सारा प्यार करके कि तुम्हारे अंदर भी कोई है सोल, जिसको मैं प्यार करूंगी, मैं उससे इससे मांगूंगी नहीं। और जब मैं खुद को पैम्पर करने लगती हूँ तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चेन बिल्ड होना चेंज हो, स्टार्ट तो हो मैं जाती है। ग्रेटिट्यूड करने लगती हूँ। आप 11 टाइम्स सेल्फ लव करो, आई लव यू बोलो मिरर में देख के, फिर 10 ग्रेटिट्यूड करो, फिर बाहर स्काई में जा करके सुबह मॉर्निंग में खोल के हाथ बोलो, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपने कितना कुछ मुझे दिया है, आपने मुझे कभी। आप ग्रेटिट्यूड करके देखो जानवी जी, मेरे तरीके से करके देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि मैं तो धन्य हूँ परमात्मा के को थैंक यू बोल बोल कर। रियली मैं आपको भी कहूंगी और आपके द्वारा मैं सबको ये कहना चाहूंगी, 10 ग्रेटिट्यूड करके केवल देखिए। आपको ना 300 करने आ जाए तो आप मुझसे बात करिए। मतलब कि आप बोलना चाहते हो कि ग्रैटिट्यूड करने से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चेन बिल्ड होना चेंजेस स्टार्ट हो होती है। जाती है। यस, यस। उसके बाद जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, 10 दिन करना, 11 दिन, 20 दिन, हाँ। आफ्टर 20 डेज आप देखोगे कि आप फिर जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, धीरे धीरे आपको यूनिवर्स देना चालू कर रहा है, क्योंकि पहले आपने ग्रेटिट्यूड किया। लॉजिक है इन चीजों का, साइंटिफिक लॉजिक है। पहले आपने ग्रेटिट्यूड किया, फिर आप अपने को मैनिफेस्ट करिए, तो आपकी चीजें पूरी होती जा रही और हैं। मैम मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? मैनिफेस्टेशन, अब जिस चीज के बारे में आप सोचे, मैं तो जब मैं अपनी टीचर से पढ़ रही थी तो उन्होंने एक विश बॉक्स बनवाया था। आप सब भी बना सकते हो, एक विश बॉक्स बनाओ, कोई भी वुडन का या कैसा भी, उसमें जो आपकी मंथली इनकम हो, जो आपके गोल्स हो वो लिखो, और डेली उस बॉक्स को खोलकर सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स बोलना। बॉक्स में लिख दो मेरी इतनी इनकम पूरी हो चुकी है महीने की, और उसको डेली थैंक यू बोलो। आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन होती है। या हम लोग वाटर, बॉडी में 70% वाटर है, तो हम लोग मैजिक बॉटल बनवाते हैं, उसमें अपने गोल्स लिखवाते हैं बॉटल में। और किस तरीके से वो मतलब क्या प्रोसीजर है उसको करने का? बॉटल में आपने सारे वो जो सब कुछ चिपका सारे देते हैं, उसमें सारे affirmations लिख करके। अफर्मेशंस, जो भी आपके अंदर अफर्मेशंस है वो लिखिए, और सुबह उठकर उस मैजिक बॉटल से वाटर पीजिए। 70% आपकी बॉडी में भी वाटर है, हाँ। तो सबसे जल्दी वाटर से वर्क्स करता है। तो आप मतलब
आप करके देखना। तो मैं ऐसे तो इतनी मैनिफेस्टेशन ग्रेटफुल हूँ, मैं तो इतनी ग्रेटफुल, हाँ, मेरी मैजिकल बॉटल है, मैं उसी से सुबह पानी पीती हूँ। जब तक चीज़ों के बारे में पता नहीं था, अब मैं कोई चीज़ मिस नहीं करती हूँ। हाँ, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे होपोनोपो प्रेयर है। होपोनोपो प्रेयर, प्रेयर है। ये क्या प्रेयर होती है ये मैम? प्रेयर है कि हम यहाँ यहीं से बैठकर यूनिवर्स को, जैसे हम आपसे आने के पहले मैं जब इस स्टूडियो पे आके बैठी, तो मैंने ग्रेटफुल होने के लिए ये प्रेयर की। आप किसी को भी ये मैसेज दे सकते हैं, जब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा हो, आपका कहीं काम ना हो रहा हो, आपको बहुत जरूरी काम में जाना हो, अपनी बात मनवानी हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई उस एम इंसान का सॉरी। नाम बोल के? हाँ, डियर मी, खुद को भी करना हो, डियर मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 108 बार माला करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके रिलेशनशिप में कमाल की, और उसके बाद जो भी आप अपने लिए कर रहे हो, हमारे मनी के जो कार्मिक ब्लॉकेज होते हैं, तो मनी के लिए बोलो, डियर मनी, आई एम सॉरी, क्योंकि पैसा हमारे पास पता नहीं आता है तो हम उसको थैंकफुल भी नहीं, हाँ, मैं ग्रेटफुल। एक्चुअली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना चाह रही थी कि मनी मैग्नेट मैंने बहुत सुना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, तो क्या ये चीज़ वर्क करती है और इसको वर्क करने का सही तरीका क्या है? देखो शानवी, दीज आर एफर्मेशन। हम अभी, आपने क्या कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसे जैसे हम इन चीजों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अब तो मेरे लाइफ में ये वर्डिंग सी आ गई है। यस, आई एम अ मनी मैग्नेट, यस, आई एम अ मैजिशियन, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने अंदर ये डेली एफर्मेशन डालती हूँ। मनी को लेकर के आपको जितनी भी मनी है, हाथ में रख करके चार्ज करिए, थैंक यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि मैं कभी ग्रेटफुल नहीं रही, बचपन से लेकर आज तक। मैंने मनी के बिना मेरा क्या काम पॉसिबल था, लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि मनी के लिए भी ग्रेटफुल होना है। हम लोगों के पास आती रही मनी, जाती रही, लेकिन कभी मनी भी एक एनर्जी है जो घूम फिर के सबके पास आती है। तो जब हम ग्रेटफुल और थैंकफुल होते हैं, तो हम ये एफर्मेशन डालते हैं, यस, आई एम अ मनी मैग्नेट। आप चलते जाइए, बोलते जाइए, आई अट्रैक्ट मनी, तो मतलब आई अट्रैक्ट मनी। तो आप देखिए, ऑफिस में भी आपका काम अच्छा होगा। कि अगर हमें मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, मनी मैग्नेट बनना है बनना है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए भी ये अफर्मेशंस बोलना एफर्मेशन, बहुत और जरूरी है। मनी को लेकर फीलिंग आपकी बहुत लव वाली फीलिंग हो। ऐसे नहीं, मेरे पास आता नहीं है, मेरा लालच तो नहीं खर्च होनी नहीं, चाहिए। लालच क्यों नहीं हो, लालच यहाँ पर ना बोलिए, मेरे पास पैसा आता नहीं है, गलत बात नहीं, मतलब मेरा आप तो क्रिप खर्च मत हो कीजिए, जाता है, क्रिप मेरे मत तो कीजिए। सेव ही नहीं हो पाते। हाँ, मतलब हम मनी को लेकर नेगेटिव कुछ भी ना बोले। सब यस, मनी पॉजिटिव। इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ, मनी कम्स इन एवरी साइड। लेकिन मनी को अट्रैक्ट करने की कोई रेमेडी है मैम अपार्ट फ्रॉम यस, अफर्मेशन? आप मनी को लेकर के, मनी रेकी है। हम हमारे में जो कार्मिक ब्लॉकेज होते हैं, कई लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, और फैमिली बैकग्राउंड इतना साउंड होता है, कहीं से भी वो बैठे बैठे मनी अट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 मिनट गए, जो सुबह से सारा दिन कोई काम कर रहा है, वो उतना कमा नहीं पा रहा। दैट मीन्स एक तो लक और किस्मत है, दूसरी चीज है हमारे कार्मिक ब्लॉकेज। तो हम लोगों को आज तक समझाया गया था कि कार्मिक ब्लॉकेज केवल रिलेशनशिप को लेकर ही है। नो, मनी को लेकर भी हमारे कार्मिक ब्लॉकेज है। कई बार हमारे को पालने के लिए हमारे पेरेंट्स ने भी गलत तरीके से पैसे कमाए होंगे, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के तो लिए। वो कहीं ना कहीं तो जब कार्मिक ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जब हमारे पेरेंट्स के अच्छे कर्म में हम शामिल होते हैं, तो बुरे कर्मों में भी बुरे शामिल काम, होना पड़ता हाँ, है। तो खाया तो हम लोगों ने भी है ना। सही बात है। तो ये हीलिंग होती है रेकी से, मनी रेकी से हम अपने कार्मिक ब्लॉकेज, और मैम और उससे हमारे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही खुलते हैं। तो मैम रेकी टैरो कार्ड रीडिंग से कितना डिफरेंट है? वो डिफरेंट तो बिल्कुल है, रेकी से हम हीलिंग करते हैं, और टैरो कार्ड से हम एनर्जीज को चेक करके आपकी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। लेकिन रेकी एक अलग चीज है। रेकी से यहाँ बैठ करके कोई भी बीमार हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो हम उनको सिंबल्स से हील करते हैं, बैठकर यहाँ से हील करते हैं। और कोई 10 डेज करवाता है, कोई 2 दिन, कोई 21 डेज। पर रेकी इज अमेजिंग, रेकी से भी हमारे मनी ब्लॉकेज खत्म होते हैं। तो मैम लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि हम मनी को किस तरीके से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई रेमेडी बताइए उसके लिए। रेमेडी जैसे देखिए, कोई बहुत स्टक हो तो आप किसी भी दिन करिए, फ्राइडे को करिए तो ज़्यादा अच्छा है। 3 इलायची लीजिए हाथ में, और
3 दिन आपको लगातार करना है। 3 इलायची लेकर के एक आप तिराहे में जाइए, एक कहाँ पे? तिराहा कहते हैं, जैसे चौराहा कहते हैं ना, वैसे जहाँ 3 रोड्स जाते हैं। अच्छा। तो एक इलायची फर्स्ट, एक उस तरफ, एक इस तरफ, और पीछे मुड़कर नहीं देखिए और आइए, उसके बाद हैंड वॉश करके बात करिए। ये 3 दिन लगातार करिए, तो जो भी आपके ब्लॉकेज है ना, उस पे बहुत ये वर्क करता है। तो मतलब जैसे कि तिराहा पे जाते टाइम 3 इलायची रखने का कोई डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, नहीं, नॉर्थ नहीं, वो ईस्ट आप कुछ? जैसे ही निकलोगे ना रोड में, 1 दिन पहले आप जाके चेक करके आना कि तिराहा कौन-सा है। और घर के आमने-सामने ही होता है, 3 रोड होते हैं, रोड ब्लॉक आगे नहीं खुलते, इट ईज़िली। और दूसरी चीज़ ये है कि हम फिटकरी आती है अलम, हुँ। फिटकरी को बाउल में भर के फ्राइडे वाले दिन किसी भी सुनसान बड़े पेड़ के नीचे रख कर आइए और आइज़ बंद करके बोलिए कि मैं अपने सारे ब्लॉकेज यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा। और मेरी दरिद्रता, मेरे लोन्स, मेरी दिक्कतें मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, और वो बाउल रख करके वापस आ जाइए। 3 फ्राइडे ये भी करना है। अच्छा। तो उससे भी हमारे बहुत सारे ब्लॉकेज खत्म होते हैं, और डेफिनिटली मैंने भी किया और क्लाइंट्स भी करते हैं, तो वेरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, रिजल्ट यस, ओरिएंटेड है। वेरी पावरफुल। और मैम जैसे कि आपने लव को लेके हमें रेमेडी बताई, मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने की रेमेडी बताई, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर यस, ना हो तो ना कहीं न कहीं मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। टैरो में तो मैं क्या बताऊँ जानवी जी, टैरो में तो ये हालात हैं कि हर 10-10 मिनट में मेरे पास कॉल आते हैं कि लव के लिए एनर्जी, अभी बताइए वो क्या सोच रही है, अभी बताइए वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो क्या मैम ये यूथ इतना एनर्जी, दीवाना हो चुका है, अब 2-2 घंटे में तो मैं कभी एनर्जी चेक नहीं करती। नहीं तो मैम क्या ये, खिलवाड़ नहीं है, लेकिन यूथ को हाँ में ही आंसर चाहिए कि मेरे लिए वो क्या सोच रहा है। नहीं तो मैम क्या ये एनर्जीज़ जो आप, जैसे आपने बताया कि आपको हर 10 मिनट में कॉल आता है, तो क्या ये एनर्जीज़ हर 10 मिनट पे चेंज होती हैं या फिर नो, क्या नो, रहता है नो, नो, इसका? ये यूथ का रिएक्शन है कि जितनी फास्ट हो जाए काम, कि 10 मिनट में वो नॉर्मल भी हो जाए और मुझसे बात भी बट करने मैम लगे। पेशेंस की ज़रूरत तो होती बहुत होगी। पेशेंस की ज़रूरत है। फिर भी इन केस मैं 6 आवर्स मिनिमम मैं चेक कर देती हूँ कि कुछ बातें ठंडी तो हो, झगड़े शांत तो हो, 10 मिनट्स में पैचअप हो जाए, 10 मिनट्स में चेक हो जाए कार्ड की एनर्जी। ऐसा नहीं होता। और मैम जैसे आपने हमें लव को लेके रेमेडी सजेस्ट की, मनी को लेके रेमेडी सजेस्ट की, करियर ब्लॉकेजेस के बारे में क्या है, बिजनेस ब्लॉकेजेस के बारे में? करियर को लेकर मैं ये बोलूँगी कि जैसे सूर्य वीक है, कई बार करियर को लेकर सूर्य हमें नेम फेम देता है, तो आपने सुनी नहीं होगी जनरली ये रेमेडी। सूर्य को आप जायफल आता है ना, जायफल, जायफल डालकर जल चढ़ाओ, और डेली गमले के सामने रख कर के उस जल को सूर्य को चढ़ाते हुए वो जायफल आपका पानी, वो सारा जल गमले पे गिर रहा है स्पॉट पे, और इससे क्या होता है? और उसके बाद 1 वीक तक उसी जायफल को नेक्स्ट फिर आप चेंज नहीं करना, उसी को डाल के करो। आपका नेम, फेम सब कुछ आपको मिलेगा। फिर वो चेंज कर दो, काला हो जाए, उसे फेंक दीजिए, फिर नेक्स्ट जायफल 1 वीक के बाद चालू करिए। जायफल से बहुत बहुत अच्छा फ़र्क तो मिलता है। ये मतलब नेम और फेम के, नेम, फेम आपको कैरियर को लेकर, करियर को लेके हाँ, बेसिकली। और बिजनेस रिलेटेड? बिज़नेस रिलेटेड मैंने कार्डिमम का बताया आपको। बिज़नेस रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी से नंबर्स को चेक करते हैं, तो मैम उसके कुछ, हिसाब से बनाते हैं। जैसे क्रिस्टल्स देते हैं, अब मुझे तो इतनी आदत हो गई है, मुझे तो इनके बिना मज़ा ही नहीं आता है। तो मैम तो क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स नंबर के हिसाब से देते हैं। मैम क्रिस्टल्स का भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग फैशन के तौर पे भी पहन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स हील कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो क्रिस्टल्स पे आपका क्या इंसाइट है? देखिए जानवी जी, क्रिस्टल को लेकर मैं ये कहूँगी कि यूथ्स कई तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि बिना चार्ज किए मैं तो रेकी से चार्ज करके देती हूँ, तभी उसका 100% रिजल्ट है। अब वैसे तो आपको 50 रुपए में मेले ठेलों में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। आप शौक से कुछ भी पहनो, उससे क्या ही कहना। लेकिन ये है कि क्रिस्टल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, और जिस जिस नंबर्स की कमी होती है उन डेट ऑफ बर्थ को हम लोग चेक करके उसकी चार्ट के अनुसार ही प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ आप एग्जांपल्स दोगे जैसे कि आपने अपने क्लाइंट्स को दिए होंगे? जैसे अब आपने बताइए, आपने मुझसे लिया था ग्रीन एवेंचुरियन, 5 नंबर नहीं था, तो आप बताइए आपको कैसा लगता है ग्रीन एवेंचुरियन? मुझे ऑनेस्टली बहुत रिजल्ट फील हुआ है उसके बाद। 2 मंथ्स से मैं आई थिंक पहन रही हूँ, 2-3 महीने हो गया मुझे, और आई फेल्ट दिस चेंज इन माई लाइफ वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग a lot more focused towards what I have always wanted to do। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फोकस ड्रिवन हो गया है। ये क्रिस्टल ने मेरी हेल्प करी है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने आपसे
कंसल्टेशन ली थी तो आपने मुझे ये चीज़ बोली थी कि पहनते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना। तो ये मैंने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लिया और अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दिया टुवर्ड्स लाइक व्हेन आई वाज़ एक्चुअली सपोज्ड टू वियर दिस, तो उसके बाद से आई हैव सीन इमेंस अमाउंट ऑफ चेंज इन माय थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग। सो एक्चुअली मतलब पावरफुल तो होते हैं, बट अब जैसे कि मैं तो 2 नंबर हूँ, तो मेरे लिए आपने मुझे सजेस्ट ये भी सजेस्ट किया, मून स्टोन भी मैंने कहा था आपको, हाँ। और मून स्टोन आ ही गया है मेरे पास, चार्ज पे आपका पड़ा है, हुँ। तो 2 दिन में विदिन मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मून स्टोन है, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं ना, तो मून स्टोन इमोशनल बैलेंस के तो लिए। मतलब कि 2 नंबर के लिए बेसिकली आप ये बोलना चाहोगे कि जो आपने मुझे सजेस्ट क्रिस्टल तो मैंने आपको 5 नंबर के लिए दिया था, हाँ, ग्रीन एवेंचुरियन। ग्रीन हाँ, एवेंचुरियन। और तो जैसे अलग अलग नंबर है, जैसे सिट्रिन होता है, थर्ड की कमी के लिए सिट्रिन होता है। 4 नंबर नहीं है तो ये रुद्राक्ष पहनते हैं। सैटर्न ये है तो लापिस पहनते हैं 8 नंबर के लिए। फिरोजा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये एमेथिस्ट है जो सारा दिन आपका दिमाग अननेसेसरी चलता है, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, एमेथिस्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, तो कहीं न कहीं क्रिस्टल्स हमें बहुत ज़्यादा हील हील करते करवाते हैं। हैं और बहुत यस हेल्प यस, करते हैं टुवर्ड्स, बहुत हील करते हैं, बहुत हील करते बहुत हैं। ज़्यादा हेल्प करते हैं टुवर्ड्स हाँ फोकस इन हाँ, लाइफ एंड मैं तो कहती हूँ एवरीथिंग। मैं तो दावे के साथ कहती हूँ, आप एक पहनो, अपने ही पहनो, आप मुझसे खुद दूसरा लेने आओगे, हाँ। क्योंकि डेफिनेटली ये वर्क करते हैं, और वर्क नहीं करते इसका ऑसम रिजल्ट है। हाँ। और मैम जैसे कि मतलब मुझे आपसे अभी तक बात करके ये चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कहीं न कहीं आप बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ अपना एक ऑरा क्रिएट करते हो और कहीं न कहीं फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी मैग्नेट वाला प्रोसेस या फिर व्हाटएवर यू वांट टू अट्रैक्ट इन लाइफ आप बहुत ईज़िली उसे कर पाते हो। क्योंकि अगर आप क्रिस्टल्स भी पहन रहे हो, अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ बहुत पावरफुल वे में वर्क करती है। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स बताओगे हमें, जहाँ पे हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन के लिए भी प्योर और ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है। हमारे कर्मास ही हमारे रिजल्ट के हकदार हैं। हमारी चीजें ये हमारी मेडिसिन है, तो ये डेफिनेटली तब असर होती है जब हमारे कर्मास अच्छे हैं। मैं तो सुबह उठकर कहती हूँ, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। जिंदगी जीने में, बोलिए ना मेरे साथ, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। आई लव मनी, आई अट्रैक्ट मनी। आई लव मनी, आई आई अट्रैक्ट अट्रैक्ट मनी। मनी। मेरे सारे फैसले मेरे हिसाब से होते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे सारे फैसले मेरे हिसाब से होते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। यस, आई एम अ मजीशियन। मजीशियन बनकर मैं सारे काम कर सकती हूँ। यस, आई एम अ मजीशियन। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। यस, आई एम अ मजीशियन। तो ये अफ़र्मेशंस ये बोलना बहुत अफर्मेशंस ज़रूरी जब है। बोलिए पैसे को लेकर, यस आई अट्रैक्ट मनी, आई लव मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई लव मनी। आप देखिएगा ऑफिस में जा रहे हैं, आपसे काम इतना अच्छा हो रहा है, आप खुद ही क्लाइंट का फोन आ जाएगा, आप मनी अट्रैक्ट करते हो। मेरे साथ तो ये डे टू डे में न जाने कितनी बार होता है, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम अब इसको लेकर वेरी पावरफुल और पॉजिटिव है। तो मैम मैनिफेस्टेशन करने का एक तरीका ये है कि आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दो। पॉजिटिव, और उसके जब आप अलावा दोगे तो आप हो ही जाओगे। हाँ, जब आपकी बस आपका ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। 10 डेज का होमवर्क है। जब आप 10 डेज अपने आप से मेहनत कर लेते हो, तो किसी भी चीज के लिए तो कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी। 11 डेज के बाद आपको खुद से आदत पड़ जाएगी कि उठ करके मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, मिरर पे सेल्फ लव करना है। जैसा आप चाहती है मिरर को बोलिए, जो आप सोच रही हैं बोलिए, और मिरर टेक्निक सही जाती भी है। जैसे मैम आपने बताया अभी जब हम बात कर रहे थे कि आप न्यूरोलॉजिकली भी कंसल्टेशन देते हो, तो न्यूरोलॉजिकली कंसल्टेशन देते टाइम ऐसी कौन सी ग्रह हैं जो डिस्टर्ब्ड रहते हैं, या फिर मेजरली जब ग्रह डिस्टर्ब्ड रहते हैं तो क्या मेजर हम रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या मेजर हम अपने एंड से उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं कि हमारे ग्रह बैलेंस आउट हो जाए, उस पर कुछ बताओगे आप? देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो बेसिक सबको अपने अपने ग्रहों के बारे में पता ही है, और इतना तो आजकल लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि जान ही जाते हैं। तो मैं आपको सबसे सारी चीजों का एक वन में मैं आपको जवाब दूंगी कि
मैं सबसे ज़्यादा लोगों को रेमेडी, जब लोग बहुत परेशान और बहुत तकलीफ में आते हैं जानवी जी, तो मैं उनको नंगे पैर जल चढ़ाने भोलेनाथ को कहती हूँ। मैं सबसे पहले कहती हूँ आपके आसपास कितनी दूर पर मंदिर है जहाँ आप वॉकिंग करके बिना स्लीपर्स के जा सकते हो। भले आप केवल जल ले जाओ, फूल दूध किसी चीज की जरूरत नहीं है, हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। और 40 डेज अगर लगातार वो जल चढ़ाता है तो उन्हीं 40 दिनों में ही उनका काम हो जाता है। यूं ही नहीं कहा गया है एक लोटा जल और सब मुश्किलों का हल। तो ये रिजल्ट भोलेनाथ की दया होती है और सारे काम होते हैं। क्योंकि मैम आजकल इंटरनेट पे देखा गया है कि कोई बता रहा है कि अपने शुक्र को ठीक करने के लिए ये करो, कोई बता रहा है कि अपने शनि को ठीक करने के लिए ये करो। बहुत सारी रेमेडीज हो गई हैं आजकल इंटरनेट में, तो उस पे आप क्या बोलना देखिए चाहोगे? वो सब सही है, मैं भी रेमेडीज देती हूँ, टाइम पे जैसी रेमेडीज की जरूरत पड़ती है देनी पड़ती है, और रेमेडीज असर करती है। बिना रेमेडीज के दवा खाए आपका उपचार संभव नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम कितना, मेरा बिलीफ सिस्टम है, हम पॉजिटिव कितने हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम होपोनोपो कर रहे हैं, हमारी चीजें ऑलरेडी, ग्रह भी उनसे शांत होते हैं। तो मिक्स एंड मैच करके आप बिलीफ सिस्टम से आप आराम से एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना टाइम निकाल करके हमारे पास आई, हमारे साथ कॉन्वर्जेशन की, हमें इतना कुछ बताया, और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ पता लगा होगा कि टैरो कार्ड रीडिंग जो नहीं करवाए हैं आज तक वो करवाएं, वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कितनी पॉजिटिव फीलिंग होती है। रेकी के बारे में हमें पता चला, क्रिस्टन्स के बारे में हमें पता चला, हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ के बारे में पता चला जो हम करके खुद से ही सुधार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आई और हमसे इस बारे में आपने बात। थैंक यू जानवी भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जानवी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you liked the video. प्लीज आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हम नेक्स्ट वीडियो किस बारे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फटाफट कमेंट करो और फटाफट अपने व्यूज शेयर करो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।